हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले मैं 1.3 में जो थ्योरम काम में आएगी 1.3 एक्सरसाइज को करने के लिए उसको एक्सप्लेन करती हूँ। थ्योरम 1.3 है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन P डिवाइड्स ए। तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा वेयर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीज़र। कहने का मतलब है कि A कोई पॉजिटिव इंटीज़र है, उसका स्क्वायर अगर P से डिवाइड होता है तो A भी जो होगा वो भी P से डिवाइड होगा, ये थ्योरम कहती है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने कहा जो A है, हम मानते हैं कि A के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो हैं सपोज़ करिए P1, P2 एंड सो ऑन। सपोज़ कर लीजिए ये Pn तक है। P1 P2 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये P1 P2 ज़रूरी नहीं है ये अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जैसे सपोज़ कर लीजिए 8 है, अगर उसके 8 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये सब सेम टाइप के ही हो गए। इससे P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेती हूँ, 6 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 और 3। तो इसके जो फैक्टर है वो डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। तो ज़रूरी नहीं है ये अलग अलग हो फैक्टर्स या सेम हो, बट हर नंबर का जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। तो हमने मान लिया कि जो A है उसके फैक्टर्स हैं P1 P2 Pn, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब अगर हम A स्क्वायर निकालें तो हम क्या करें, A का स्क्वायर कर दें तो A के फैक्टर ये हैं, इनका स्क्वायर कर दें तो A स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, P1 P2 और Pn, ये इसके फैक्टर्स लिखे हमने A के। अब इनका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, P1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा P2 स्क्वायर, फिर कहाँ तक हो जाएगा Pn स्क्वायर तक, ये A स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि जो लेट नहीं करेंगे, दिया हुआ है कि P एक प्राइम नंबर है जो कि A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हम कह रहे हैं कि जो P डिवाइड्स A स्क्वायर मीन्स, इसका क्या मतलब है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, इसका ये मीनिंग है कि जो P है वो A स्क्वायर का वन ऑफ द फैक्टर है। A स्क्वायर का कोई फैक्टर है जो इनमें से कोई एक होगा, P1 P2 Pn में से कोई एक होगा। तो हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं कि फंडामेंटल जो थ्योरम पढ़ी थी हमने अर्थमेटिक की, उसके अनुसार हर के फैक्टर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो P A स्क्वायर को डिवाइड करता है मीन्स P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। P क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, A स्क्वायर का। अब इसमें हम देखें तो A स्क्वायर के फैक्टर क्या है, P1 P2 Pn वही हैं जो A के हैं, बट उसका स्क्वायर है इसमें। तो अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ से ये मानते हैं कि अगर जो A स्क्वायर के फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, A स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो P1 P2 एंड Pn यही हो सकते हैं। तो अगर ये A स्क्वायर के फैक्टर हैं, इनका स्क्वायर है, हालांकि A स्क्वायर के फैक्टर में इनका स्क्वायर काम में लिया है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर नंबर का जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो यूनिक होंगे, वो किसी दूसरे के नहीं होंगे। तो A स्क्वायर के फैक्टर क्या हैं, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, Pn स्क्वायर है, लेकिन वो है तो P1 P2 का स्क्वायर ही। और P1 P2 हमने किसके फैक्टर्स माने थे, A के। तो ये थ्योरम ये बताती है कि जो A है वो भी P से डिवाइड होगा। A ऑल्सो डिवाइड्स बाय P। इसका क्या मीनिंग हुआ, P इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ, P इज़ ऑल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ A। तो P क्या है, प्राइम फैक्टर होगा A का। तो यही थ्योरम थी हमारे को, इसी थ्योरम को हम अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि अगर लेट P भी है प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को P डिवाइड करता है तो P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया था। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते और उनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब डेसिमल एंड ही नहीं होता, वो बार बार चलता ही जाता है। तो कैसा हो गया, इरेशनल नंबर की क्या विशेषता हो गई कि इनका जो डेसिमल पार्ट होता है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल पार्ट आता है डिवाइड करने पे जो आता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब वो डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। और ये नंबर्स क्या होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, नॉट इन p बाय क्यू फॉर्म, p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते और इनका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, हम इसके उल्टा मान के चलते हैं कि हमको प्रूव करना है इरेशनल है, तो हम ये मान के चलें कि ये रेशनल है। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं, लेट अस assume to the contrary that रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। मतलब इसका कॉन्ट्ररी मान के चलते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है, इफ़ इट इज़ रेशनल नंबर, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, या a बाई b की फॉर्म में, a भी ले सकते हैं, p q ले सकते हैं, ये तो इंटीजर्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स मान लेते हैं, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b where b is not equals to 0. a and that is we can find integers a and b where b is not equals to 0, b 0 के बराबर नहीं है, a and b are co-prime। दो चीज़ें हमने यहाँ पे मानी। पहली चीज़ तो क्या मानी कि हमने दो इंटीजर फाइंड आउट किए a and b जिसमें b 0 के बराबर नहीं है एंड a and b आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ कि को प्राइम का क्या मतलब है। को प्राइम से हमारा नाम मीनिंग है, जैसे एक तो अपनी चीज़ है, जैसे अपन ने लिख दिया 8/16। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर हम काट सकते हैं। जैसे 4 से गए तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आया, 1/2 आया। अब 1/2 जो नंबर है ये को प्राइम हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, 1 और 2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 से तो हम ये भी हो सकता है 1, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो केवल कॉमन फैक्टर में क्या है, 1 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम। जबकि 8/16 जो था ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 कॉमन है इनमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे भी काट सकते थे, या छोटे छोटे पार्ट्स में भी काट सकते हैं। तो लेकिन जो 1/2 आया डेट इज़ अ को प्राइम। तो को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन पार्ट केवल 1 होता है। तो हमने यहाँ क्या माना कि a और b इंटीजर्स हैं और वो को प्राइम है, ये हमने मान के चला। तो हमने क्या किया, अगर रूट 5 अभी इस तरह से हैं, a एंड b आर को प्राइम सच डेट, क्या कंडीशन है इनके बीच में, रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। मैं यहाँ तक के पार्ट को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक हमने क्या किया कि हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। अब इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने इसका उल्टा अज्यूम करके चले, कॉन्ट्ररी मतलब इसका उल्टा माना हमने कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो p बाई क्यू लें या a/b लें, कुछ भी ले सकते हैं हम वेरिएबल। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये a बाई b की फॉर्म में है। अपन ने p बाई क्यू में रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन थी रेशनल नंबर की, ये चीज़ होती है रेशनल में।
तो हमने यहाँ पे, और पी एंड क्यू क्या थे, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो सिर्फ प्लस वैल्यू कंसिडर करिए। तो पी और क्यू इंटीजर्स हैं। तो हमने पी क्यू की जगह मैंने क्या ले लिया, ए अपॉन बी ले लिया। तो अगर √5 रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में होगा। और यहाँ क्या माना, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेशनल की पहली कंडीशन ही यही होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मान लिया कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मानी कि a एंड b आर को प्राइम, यानी इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, बाकी कॉमन पार्ट कट चुका है, इसको को प्राइम माना है। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा केस आ गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे, b से मल्टीप्लाई हो गया √5, b √5 इज इक्वल्स टू a। अब अपन ने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हमने ये मान लिया, जो को प्राइम में मैंने बात मानी कि को प्राइम का क्या मतलब होता है, वो यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। अगर a और b के बीच में क्या होता, कोई कॉमन फैक्टर होता अदर देन 1, तो हम क्या कर लेते हैं, उनको काट लेते। कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, then we can divide by the common factor, divide by the common factor, and assume that वो तो मैंने यहाँ पे खैर assume कर लिया ऊपर ही कि a एंड b आर को प्राइम, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक एग्जांपल लिया था 8/16 का, इनमें कॉमन फैक्टर 8 था, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कॉमन फैक्टर को काट लिया। बचा हुआ नंबर क्या बचा था हमारे पास, 1/2 बचा था, 1/2 बचा था हमारे पास। तो 1/2 को हमने क्या बोला कि ये क्या है, को प्राइम है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि a और b में अगर कुछ कॉमन था तो उसको हमने काट लिया, और अब वो क्या रह गए हैं, a एंड b को प्राइम रह गए हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया। ये लाइन ना भी लिखें तो चलेगा, बट आपको हमेशा याद रहे इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। अब हम क्या करें, b √5a है तो इसको क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर करें। तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर कर दिया तो b का स्क्वायर करा तो b² और √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5। हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को पहले लिख लेते हैं, 5b² इज इक्वल्स टू a²। ये आ गया। ये हमारी, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ से देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है, यहाँ से देख के हमें आइडिया हो रहा है कि जो 5 नीचे जा सकता है, तो यानी a² जो है वो डिविजिबल है बाय 5। a² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। इसके नीचे जा सकता है ना, b² बराबर लिख सकते हैं हम a² अपॉन 5। तो हमने कहा कि a², therefore a² is divisible by 5, and ये 5 है, divisible by 5 and by थ्योरम, जो अभी अपन ने पढ़ी, बाय थ्योरम 1.3 नंबर की थ्योरम थी वो। एंड therefore a² is divisible by 5 and by theorem 1.3 it follows that a is also divisible by 5। अब ये क्या चीज़ हुई, अभी मैंने आपको थ्योरम समझाई थी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर कोई नंबर इंटीजर है, उसके स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका मतलब a² अगर डिविजिबल है किसी नंबर से तो a भी डिविजिबल होगा उसी नंबर से। तो a² यहाँ से भाई 5 नीचे जा सकता है, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड बाय थ्योरम 1.3 जो भी हमने पढ़ी, इट फॉलोज a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a²
का स्क्वायर हटा दें और नंबर ले लें केवल a, तो ये भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, अभी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमने उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा कि a भी जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा, तो सो वी कैन से a अपॉन 5, a भी 5 से डिवाइड होगा और a अपॉन 5 को हमने किसी c के बराबर मान लिया। c क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c हमने कोई दूसरा इंटीजर मान लिया, जैसे a एंड b माने थे वैसे ही c मान लिया फॉर सम इंटीजर c। तो हमने कहा कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, तो हमने a को अगर 5 से डिवाइड किया तो वो किसी इंटीजर के बराबर मान लिया c के। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 5c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इट इम्प्लाइज, इससे क्या पता चल रहा है कि a इज़ इक्वल्स टू 5c। अब a इज़ इक्वल टू 5c हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 5b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हमारी थी 5b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, 5c का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 5b स्क्वायर और ये हुआ 25c स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करें, 5 नीचे ले गए तो 5 5 जा 25 हो गया, तो क्या बचा, ये b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब अगर b स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, हम 5 इसके नीचे लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ये मीनिंग हुआ इसका। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दिस मीन्स b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। अब b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये उस थ्योरम 1.3 को काम में लेके अगेन, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाय थ्योरम 1.3 कि अगर किसी का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है तो उसके वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होगा। तो b का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले ये प्रूव किया कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमने क्या माना था, a एंड b आर को प्राइम, वो किसी और से डिविजिबल नहीं है 1 के सिवा, उनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो यहाँ तो ये क्राइटेरिया गलत हो गया। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि देयरफॉर a एंड, इसके हिसाब से जो अभी आया हमारा कंक्लूजन, उसके हिसाब से तो ये क्या आया कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी 5 इनका एक प्राइम फैक्टर है a एंड b का, जबकि हमने a एंड b का प्राइम फैक्टर केवल 1 माना था क्योंकि उनको हम को प्राइम मान के चले थे। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। हमने अभी इससे सिद्ध किया कि उनका 5 कॉमन फैक्टर है, अगर वो रेशनल है तो 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इससे ये कंक्लूजन निकला क्योंकि a भी डिवाइड हो रहा था 5 से और b भी 5 से डिवाइड हो रहा था ये, लेकिन ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं क्योंकि हम a एंड b को क्या मान के चलें, को प्राइम मान के चलें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब उसको अपोज करना, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो हमने माना था, हमने गलत चीज़ मानी, इसका मतलब कि a एंड b क्या है, को प्राइम नहीं है, इसके अनुसार तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी जो कुछ अज्यूमशन ही गलत थी। तो इसका मतलब हमने क्या माना था कि √5 रेशनल है, तो √5 रेशनल नहीं है, यानी हमारी अज्यूमशन ही क्या गलत थी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अज्यूमशन। हमने जो गलत चीज़ मानी थी उस कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। इनकरेक्ट अज्यूमशन, क्या माना था हमने कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हमने चीज़ ही गलत मानी इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो हमारी अज्यूमशन थी कि √5 इज़ रेशनल, ये गलत निकली। अब फाइनली हम
ये पूरी चीज़ हमको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, इसमें स्टेप्स नहीं है ज़्यादा, 2-3 ही है मैथमेटिकल स्टेप, बाकी ये सारे कारण देने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो हम फाइनली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल है। हमने तो रेशनल मान के देखा, तो हमारी हमने जो अज्यूमशन की थी वो सारी गलत निकली। तो फाइनल जो आंसर है वो हम लिख देते हैं, वो आंसर क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। फाइनली रिजल्ट क्या निकल गया कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तथा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।